सो है कैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है ट्रेंट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो ट्रेंड आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही थी। अब न्यूज़ जो दोस्तों वो कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड है। अब बिजनेस से रिलेटेड जो न्यूज़ है उसकी हम लोग डिटेल में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो जो न्यूज़ आई थी उसके बेसिस पर ट्रेंड की परफॉर्मेंस भी आज के दिन हमें अच्छी विटनेस करने को मिली थी। न्यूज़ फिलहाल यहाँ पर यह है कि कंपनी ने एक्सपैंड किया है गुजरात में विथ न्यू स्टोर जिसका नाम है बर्न टोस्ट। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखो आज के दिन ये न्यूज़ हमें सुनने को मिला कि टाटा ग्रुप की जो कंपनी है ट्रेंट, उन्होंने एक बोल सकते हैं न्यू ब्रांड को लॉन्च किया है जिसका नाम है बर्न टोस्ट। ठीक है, और इसके जो स्टोर हैं उसको लॉन्च किया गया है और ये अब तक का पहला स्टोर है जो कि यूनिटी कॉर्नर सिटी लाइट सूरत में लॉन्च किया गया है। अब देखो ये जो स्टोर है ये बेसिकली टारगेट करेगा उन यूथ को जो कि बोल सकते हैं फास्ट फैशन में ध्यान देते हैं। इसका मतलब जो ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं उस पर। तो यहाँ पर फिलहाल मेंशन भी है, देखो वाइड रेंज ऑफ फैशन प्रेफरेंस ऑफरिंग ट्रेंडी एंड बजट फ्रेंडली अपैरल्स। उसके अलावा एसेसरीज भी देखने को मिलेंगी और साथ में ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। अब देखो इससे पहले इनका जो ब्रांड था, मतलब था क्या अभी भी है, जिसका नाम ज़ूडियो है, वो बेसिकली टारगेट क्या करता था, एक अच्छा प्रोडक्ट आपको देना जिसका प्राइस सेट आपको पहले से पता रहता था कि कोई भी प्रोडक्ट 999 से ऊपर नहीं होगा। और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हिट भी किया। और अभी के टाइम पे इनका जो मेन फोकस है वो ये है कि जो यूथ होते हैं जो डेली बेसिस पे अपने बोल सकते हैं फैशन को बदलते हैं उसको टारगेट करना है। और इस वजह से यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जो भी एसेसरीज़ मिलेगी, जो भी कपड़े मिलेंगे, वो देखा जाए तो ट्रेंडिंग होंगे, जो अभी के टाइम पे चल रहे हैं वो होंगे। और जैसे ही ट्रेंड स्विच होगा तो कपड़े भी स्विच हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये भी एक काफ़ी बड़ा मार्केट है और इस मार्केट को टारगेट करने के लिए फ़िलहाल ट्रेंड फॉलो कर रही है। और उम्मीद ट्रेंड का यहाँ पर यही है कि पिछले 3 सालों में, पिछले 5 साल में जो कंपनी ने ज़ूडियो से एक अच्छी ग्रोथ अचीव की है वो अगले 5 सालों में बर्न टोस्ट से भी एक अच्छी ग्रोथ उम्मीद कर रही है। क्योंकि पिछले 1 साल में ग्रोथ अगर देखोगे तो स्लो ज़रूर हुआ है, जिसको वापस से कंपनी ऑन ट्रैक लाना चाहती है पहले जैसा। अब देखते हैं कि ये सारी चीज़ों के बेसिस पे कंपनी के नंबर्स इंप्रूव होते भी है या नहीं, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी बिजनेस से रिलेटेड अपडेट थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी कोई भी ये रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। सो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स को ये ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं। अब देखो दोस्तों पिछले कुछ टाइम में मार्केट में जो परफॉर्मेंस दिखी है उस परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी सारे बिगनर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर किसी भी तरह का डाउट्स एंड क्वेरीज़ हैं आपको तो वो सारे क्वेरीज़ आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आकर क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक और बेनिफिट है ज्वाइन करने का, काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स हैं उसको अच्छी तरह से टेक्निकली एनालाइज कर आपको वो यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है, तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है मिसेस वेक्टर। रिसेंटली दोस्तों कंपनी की तरफ से एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया गया था, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने प्रपोजल रखा था स्प्लिट का, और प्रपोजल देखा जाए तो कंपनी के बोर्ड की तरफ से अप्रूव भी हो चुका है। 1:5 के रेशो में कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। बाकी शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर भी कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है दोस्तों BSC लिमिटेड। आप सभी को पता है कि हाल ही में BSC ने जो अपने Q1 के रिजल्ट को पब्लिश किया था, उस रिजल्ट में जो कंपनी का रेवेन्यू था उसमें हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। देखा जाए तो पहले के मुकाबले ग्रोथ कंपनी का स्लो ज़रूर हुआ है, बट ऐसा नहीं कि इस नंबर को हम ख़राब बोल सकते हैं, नंबर्स अच्छे थे। कंपनी ने 59% की ग्रोथ अपने रेवेन्यू में दिखाई
और जब हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स की, तो वहाँ पर तो ग्रोथ रेवेन्यू के कंपैरिजन में ज़्यादा ही देखने को मिला, चाहे हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें या फिर हम क्यू ऑन क्यू बेसिस की बात करें। बट ये ग्रोथ कंपनी अगले क्वार्टर में भी रिपोर्ट करेगी या नहीं, इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि क्वार्टर टू की पीरियड की अगर हम बात करें तो वो जुलाई का होता है, अगस्त का होता है और सितंबर का होता है। ठीक है, जुलाई का महीना पार हो चुका है, अगस्त का महीना चल रहा है, 10 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर सितंबर का महीना स्टार्ट होगा। और सितंबर के महीने में कंपनी के बिजनेसेस में एक सबसे बड़ा चैलेंजेस हमें देखने को मिलेगी, और वो चैलेंजेस है एक्सपायरी के चेंज होना। अभी देखो दोस्तों, हाल ही में एक न्यूज़ हमें देखने को मिली थी सेबी की तरफ से, जिसमें उन्होंने बताया था कि एनएससी ने जो रिक्वेस्ट डाला था अपने एक्सपायरी डेट को चेंज करने का, डेट नहीं दिन, वो सेबी ने अप्रूव कर दिया था। पहले एनएससी की जो एक्सपायरी है वो हमें थर्सडे के दिन देखने को मिलती थी, और बीएससी की एक्सपायरी हमें ट्यूसडे के दिन देखने को मिलती थी। जिसकी एक्सपायरी पहले होगी उसको मास वॉल्यूम्स मिलते थे, और मास वॉल्यूम्स का मतलब मेजर रेवेन्यू एंड मेजर प्रॉफिट। ठीक है, और अब क्या है कि सेबी ने जो अप्रूवल दिया है एनएससी को एक्सपायरी के दिन को बदलने का, उसमें एनएससी की जो एक्सपायरी है वो हमें ट्यूसडे को देखने को मिलेगी, और बीएससी की जो एक्सपायरी है वो हमें थर्सडे को देखने को मिलेगी। उल्टा हो चुका है यहाँ पर। और ये जो चीज़ें हैं इसकी इफेक्टिव डेट की अगर हम बात करें तो वो हमें 1 सितंबर से देखने को मिलेगा, यानी कि जुलाई कंप्लीट, अगस्त कंप्लीट होने वाला है, सितंबर की स्टार्टिंग से एक्सपायरी डेट हो जाएंगे चेंज। और एक्सपायरी डेट अगर चेंज हो जाएंगे तो लास्ट मंथ इस क्वार्टर का कंपनी का वीक जा सकता है फर्स्ट 2 मंथ के कंपैरिजन में। तो इस वजह से जो क्वार्टर टू के नंबर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे बीएससी के लिए। और क्वार्टर टू के नंबर्स में अगर कंपनी Q1Q बेसिस पर अपने रेवेन्यू में ड्रॉप रिपोर्ट कर दे तो बिल्कुल भी हैरान मत होना, क्योंकि काफ़ी सारे जो एनालिस्ट हैं, काफ़ी सारे जो ब्रोकरेज हाउस हैं, उन्होंने कंपनी की मार्केट शेयर गिरने की भी प्रिडिक्शन की थी। मार्केट शेयर मतलब इनका जो टोटल मार्केट में एक पोजीशन है, उस पोजीशन में गिरावट आ सकती है इस एक्सपायरी के डेट के बदलने की वजह से। तो देखते हैं कि इसका कितना इम्पैक्ट हमें बेसी में देखने को मिलता है, और इम्पैक्ट देखने को मिलता भी है नहीं, इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इसके बेसिस पर आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ज़बरदस्त आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का बेसिकली 2 रीज़न है, और दोनों रीज़न बड़ा है ऐसा हम बोल सकते हैं। अब देखो, पहला रीज़न क्या है? पहला रीज़न ये है कि रिलायंस ने जियो के टैरिफ में कुछ चेंजेस किया है, जो कि कंपनी की बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब देखो, कंपनी ने एक स्टार्टिंग पैक लाया था 209 रुपये 22 दिन के लिए, और 249 रुपये 28 दिन के लिए, जिसमें आपको 1 GB डेटा पर डे मिलता। ठीक है, फिलहाल इसको रिलायंस जियो ने डिसकंटिन्यू कर दिया है, यानी कि अब इसको बंद कर दिया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब जो इनका स्टार्टिंग पैक है या फिर स्टार्टिंग प्लान आप बोलो, उसकी शुरुआत हमें देखने को मिलेगी 299 रुपये 1.5 GB डेटा पर डे फॉर 28 डेज़, जो कि पहले हमें 249 रुपीज़ में देखने को मिलते थे। यानी कि बोल सकते हैं कि इन्होंने अपने टैरिफ प्लान को इंक्रीज़ किया है, मतलब उनके जो कॉस्ट हैं उसको बढ़ाया है, और इससे अल्टीमेटली क्या है कि रिलायंस जियो को अगले क्वार्टर में, यानी कि Q2 में जब नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे तो उसमें इसके वजह से एक ज़्यादा रेवेन्यू मिल सकता है। अब आप सोच रहे हैं कि रिलायंस जियो ने अगर मान लो इंक्रीज़ किया है तो एयरटेल और वोडाफोन के पास लोग चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। देखो, यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि रिलायंस ने ये चीज़ें जो की हैं वो तो बाद में की हैं, उससे पहले हमें भारतीय एयरटेल और वोडाफोन ऑलरेडी करती हुई दिख चुकी है। 299 रुपये में 28 दिन का प्लान उनका देखने को मिलता है, मतलब रिलायंस की एंट्री हमें बाद में देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं सेगमेंट में। तो इन सारी चीज़ों की वजह से नो डाउट रिलायंस में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो मे भी देखने को ना ही मिले, जो बोल सकते हैं सब्सक्राइबर रिलायंस को जो छोड़ के चले गए थे, उस वजह से जो रिलायंस ने स्टेप उठाया था वैसी चीज़ें मे भी इस बार हमें देखने को ना मिले। बाकी अगर आम लोगों के हिसाब से देखें तो बेशक हम बोल सकते हैं ये कुछ खास अच्छी बात तो है नहीं, क्योंकि रिचार्ज अगर महंगे होंगे तो उनको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, जिससे अल्टीमेटली उनकी जेब तो ढीली होंगी, बट इससे रिलायंस को फ़ायदा नो डाउट होगा। अब इन सारी चीज़ों के बाद एक और न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। ये न्यूज़ दोस्तों ये है कि रिलायंस की जो सब्सिडरी है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट, उनकी एंट्री हो चुकी है हेल्दी फंक्शनल बेवरेजेस में। अब इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझो। मंडे के दिन यानी कि कल के दिन रिलायंस की तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला था कि उनकी जो FMCG आर्म है, यानी कि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड यानी कि RCPL, उन्होंने बेसिकली एंटर किया है फास्ट ग्रोइंग हेल्दी फंक्शनल बेवरेजेस स्पेस में।
कैसे एंट्री किया है भाई? तो एक कंपनी है जिसका नाम है दोस्तों नेचर एज बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, उसके मेजोरिटी स्टेक को एक्वायर कर कर, ठीक है। नहीं सॉरी, थोड़ा सा गलत मैंने बता दिया आपको। कहने का मतलब ये है कि इसकी कंपनी मतलब RCPL और नेचर एज बेवरेज लिमिटेड के बीच में एक जॉइंट वेंचर हमें देखने को मिलता था। वो जॉइंट वेंचर का जो मेजोरिटी स्टेक है उसको इसने एक्वायर कर लिया है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों का मेन मोटिव क्या है कि कंपनी एक न्यू सेगमेंट में एंट्री करने का प्लान कर रही है। तो अल्टीमेटली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस न्यूज़ को पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एक न्यू प्रोडक्ट अगर कंपनी को मिलेगा तो एक न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू कंपनी को मिल सकती है। तो अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों को एक पॉजिटिव चीज़ बोल सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के बाद मार्केट ने आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ट्रीट भी अच्छा किया है। बाकी आपका क्या व्यू है इन सारी चीज़ों के बाद, वो मुझे कॉमेंट में बताना ज़रूर। और ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।